सभी बच्चों को नमस्ते। आज बच्चों मैं आपके लिए 11 यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण बुक वर्क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाया हूँ और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और प्रश्नावली 11.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। 11.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल में जैसे कि उसमें बुक वर्क में ऑब्जेक्ट टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से लेके आया हूँ। और इस वीडियो का लाभ जब भी मिलेगा जब आप पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो इस तरह से आपके 10 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या संबंध होता है। वृत्त का जो चाप होता है, वृत्त का चाप और वृत्त की त्रिज्या और चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या संबंध होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है चाप और कोण इंटू त्रिज्या, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, चाप का कोण त्रिज्या से संबंध होता है। या फिर कोण का चाप या त्रिज्या के गुणनफल से संबंध होता है। या तीसरा दिया है त्रिज्या के बराबर चाप इंटू कोण का संबंध होता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका आप ध्यान रखना, इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चाप का कोण और त्रिज्या के गुणनफल से संबंध होता है। इस तरह से जैसे कि दूसरा सवाल अपना दूसरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शन लिखे नहीं है, वैसे आपकी हो सकता है कि ऑप्शन भी आए लिखे हुए या खालिस्तान में पूछे जाए या एक शब्द में वाक्य में उत्तर आ सकते हैं। तो इस तरह से सवाल बनेंगे अपने। आर त्रिज्या के वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसका ऑप्शन है। हो सकता है इसमें 4 ऑप्शन दिए हों, तो आपको जो वाला ऑप्शन चॉइस करना है। तीसरा है आर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई होती है। आर त्रिज्या वाले वृत्त की चाप की लंबाई, तो वृत्त की चाप की लंबाई का सूत्र है थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, जिसका ऑप्शन होगा। 4 ऑप्शन में से जो वाला इसका ऑप्शन सही होगा, थीटा बटे 360 डिग्री और इंटू में 2 पाई आर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है कोण 60 डिग्री दिया है। कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री वाले त्रिज्या खंड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके ऊपर के मैं मिटा देता हूँ ऑप्शन, और इस तरह से चौथा क्वेश्चन जो दिया है उसे मैं हल करके बता देता हूँ। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है कोण 60 डिग्री, मतलब इसमें इसका यदि ऑप्शन निकालना है तो इसका रफ कार करना पड़ेगा। मतलब इसमें थीटा कोण 60 डिग्री का है और इसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। ऐसे छोटे छोटे सवाल ऑप्शन के रूप में आ जाते हैं। 7 सेंटीमीटर है और इसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ से थीटा का मान 60 डिग्री
बटे 360 इंटू 22/7 और त्रिज्या इसकी 7 को 2 बार लिखेंगे। 0 से 0, 6 से 36, 6 बार कट जाएंगे, 6 बार, 7 से 7 कट जाएंगे। यहाँ से 2 से 3, 2 से 22, 11 बार, मतलब 77/3। चाहे तो इसका भाग लगा सकते हैं, 3 दूनी 6, 17 हो जाएंगे, 5, 15 पॉइंट, 3 से 7 2 बार, 17, 5, 15, 16, 17 और तिरछी घटा ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है इसका। इसका ऑप्शन लिख सकते हैं 25.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। इसमें त्रिज्याखंड की संगत चाप की माप उस चाप की क्या कहलाती है। जैसे त्रिज्याखंड है, मान लो ये कोई वृत्त बनाया और ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड की संगत चाप ये चाप है। मान लो इसमें चाप ए भी है और त्रिज्या ओ ए और ओ बी। त्रिज्याखंड की संगत चाप की माप उस चाप की कहलाती है लंबाई। चाप की माप मतलब यहाँ से यहाँ तक की चाप की ये कहलाती है लंबाई। इसका ऑप्शन हो जाएगा लंबाई, मतलब कह सकते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कहलाती है, जिसका आंसर है वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो और उसका उस वृत्त का कहलाता है वृत्तीय चाप। जो वृत्त का जो चाप होता है, वृत्तीय क्षेत्र, वृत्त का जो क्षेत्र होता है वह भाग जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं। उस वृत्त को उस वृत्त का कहलाता है, क्या कहलाता है ये बताना है। बताइए जरा, कमेंट में आप बता सकते हो, कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो देखिए, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, जैसे कि जी वृत्त है, इस वृत्त के क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से, जैसे ये जीवा है, ए बी, ए बी जीवा है, ए बी जीवा और संगत चाप से, ये संगत चाप है तो चाप से परिबद्ध हो, मतलब जीवा से और चाप से परिबद्ध हो तो उसे उस वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वृत्तखंड, वृत्तखंड। इसका आंसर होगा वृत्तखंड कहलाता है, वृत्तखंड कहलाता है। इसका आंसर वृत्तखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां। और इसी तरह से मैं आपके सामने उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हर यूनिट के, हर प्रश्नावली के आपको लेके आऊंगा। हर यूनिट के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत सक्सेसफुल, बहुत हेल्पफुल होंगे, जो आपको बहुत मदद करेंगे। आप इनको नोट कर लीजिए और ध्यान रखना, बार बार रिवीजन करते रहना।
एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लो इसमें लिखा है एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होगा? तो जैसे कि हम इसकी बात करें, यहाँ पे जी अपना त्रिज्या खंड है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये त्रिज्या खंड है। इसमें से हम यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे तो अपने पास वृत्त का क्षेत्रफल बचेगा। तो हम चाहे तो लिख सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ए ओ बी का क्षेत्रफल, इसमें से इसको घटाएंगे तो जिसका आंसर आ जाएगा। मतलब सूत्र लिख सकते हैं एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। और एक ऑप्शन और हो सकता है, अब ये वृत्तखंड कौन सा लघु है या दीर्घ है? यदि लघु है तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, लघु वृत्तखंड का। और यदि हमें दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है तो इसमें से थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर में से हमें माइनस करना होगा ऊपर का, मतलब इसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इस नीचे वाला क्षेत्रफल घटाएंगे ये वाला, तो ऊपर का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ये निकला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है वह कहलाता है त्रिज्याखंड। इसका आंसर होगा त्रिज्याखंड। दो त्रिज्याओं से और संगत चाप से, ये दो त्रिज्याओं से और जिस संगत चाप से घिरा हुआ क्या कहलाता है? त्रिज्याखंड। इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। इसका आंसर 8वें का त्रिज्याखंड। वीडियो का जब ही लाभ उठा पाओगे जब वीडियो को अंत तक देखोगे, और अंत तक देखोगे तो आपकी बहुत मदद होगी और आपके लिए एग्जाम में बहुत सहायता मिले। नवा क्वेश्चन है त्रिज्याखंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है? जैसे ये त्रिज्याखंड है, ये वाला ओ ए सी बी, ये त्रिज्याखंड है, और त्रिज्याखंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है? तो यहां से त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड और चाप की माप से इसको कहते हैं चाप की लंबाई। लंबाई यहां भी लिखी है, बात वही है। इसका और इसका एक ही आंसर है, नवा और पांचवा। चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड के संगत चाप की माप क्या कहलाती है? चाप की लंबाई।
इसी तरह से 10वां है लास्ट ऑप्शन, किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसका आंसर होगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं से और संगत चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये वाला पूरा हिस्सा, ये चाप है, ये दो त्रिज्या है, इससे घिरा हुआ क्षेत्र, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये थे आपके ऑप्शन।